पूतू। अब हम लोग अगला क्या नाम इन कक्षा 12 में सेकंड लेसन जो है हमारा लास्ट स्प्रिंग, उसका 11वां पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। हम लोगों ने मुकेश के बारे में पढ़ा था। मुकेश एक लड़का है जो फिरोजाबाद में है, जिसके घर में चूड़ी बनाने का काम होता है, लेकिन मुकेश ने कार चलाने के बारे में तय किया। अब आगे पढ़ते हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार उन्हीं लोगों के बीच में है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज लीगल। अच्छा, पहले देखिए, मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार उन्हीं लोगों में से है। उन्हीं लोगों का मतलब है चूड़ी बनाने वाले लोगों में से। फिरोजाबाद में ज़्यादातर लगभग सभी लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं, इसलिए राइटर कहता है कि मुकेश का परिवार उन्हीं लोगों के बीच में से है जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज लीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस। नन माने कोई नहीं, देम माने उनमें से कोई नहीं, नो माने जानता है, दैट माने कि, इट इज इलीगल माने गैर कानूनी, फॉर चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए यह गैर कानूनी है, टू वर्क माने काम करना, इन द ग्लास फर्नेस चूड़ी, ग्लास माने कांच की या शीशे की, तो जिसे चूड़ी कहेंगे, फर्नेस माने भट्टी, विद हाई टेम्परेचर, हाई माने ऊंचे, टेम्परेचर माने तापमान पर। इसमें यह बताया गया कि मुकेश का परिवार उन्हीं लोगों में से है जो कि चूड़ी बनाते हैं। उन सभी परिवार के लोगों में से या फिरोजाबाद में रहने वाले सभी लोगों में से कोई नहीं जानता कि इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है। चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए, टू हिम माने उसके माने मुकेश के लिए, टू वर्क माने काम करना, ग्लास फर्नेस माने कांच की या शीशे की चूड़ियां बनाने वाली भट्टियों के सामने ऊंचे टेम्परेचर माने तापमान पर। डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। वहाँ की जो कोठरियां हैं, क्या नाम जो है वो अंधेरी हैं, जिनमें एयर माने हवा नहीं पहुंचती, जिनमें लाइट माने प्रकाश नहीं पहुंचता, ऐसी जगह पर काम करना गैर कानूनी है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स कुड गेट हिम। दैट माने कि, लॉ माने कानून, इफ माने यदि, इनफोर्स माने लागू कर दिया जाए। यदि यह कानून लागू कर दिया जाए कि बच्चों को भट्टी के पास काम नहीं करना चाहिए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज, हिम माने उसे माने मुकेश, एंड ऑल दोज और वह सभी 20,000 माने 20,000 चिल्ड्रन माने बच्चे, आउट माने बाहर हो जाएंगे, हॉट फर्नेस माने गर्म भट्टियों के पास से। अगर ये कानून लागू कर दिया जाए तो मुकेश के साथ साथ वह 20,000 बच्चे सभी गर्म भट्टियों के पास जो काम करते हैं वो उससे बच जाएंगे। वेयर दे स्लो दियर लाइट डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वे दिन के प्रकाश के बीच में भी अंधेरे में काम करते हैं। लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, और अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। इस पैरा में बताया गया अगर कानून लागू कर दिया जाए तो मुकेश जैसे जितने भी बच्चे हैं जो अंधेरी कोठरियों में दिन के समय अंधेरे में चमकदार कांच का जोड़ने का या चूड़ी बनाने का काम करते हैं, वह सभी लोग इससे बच जाएंगे। इन काम की दिक्कत क्या है, क्योंकि इस काम में लोगों की रोशनी चली जाती है। मुकेश साइज बीम, बीम माने चमकना, मुकेश की आंखें चमक उठी। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। लेखिका कहती है मुकेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जब वह मुझे अपने घर ले गया। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। और जब मुकेश के घर के पास पहुंची तो मुकेश ने कहा मेरा घर रीबिल्ट माने दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। वी माने हम, वॉकड डाउन माने टहलते हुए गए, स्टिंकिंग लेन्स माने जो सकरी गलियां थी, चौक गंदी गलियां थी, चौक माने बंद थी और गार्बेज माने कूड़ा। मतलब मुकेश का घर जो फिरोजाबाद की जिस गली में था वहां की जो वो गली थी वो बड़ी गंदी और सकरी थी और जो कूड़े से बंद थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स, जो रास्ते में घर जहां से होकर ये लोग गुजरे वो जो होम्स माने घर थे, दैट रिमेन्स होवेल्स क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें जो थीं वो क्या नाम धीरे धीरे खसक रही थी या गिर रही थी। ओबली डोर्स, दरवाजे डगमगा रहे थे माने हिल रहे थे। नो विंडो, उन घरों में कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, क्राउडेड माने भरे हुए थे, फैमिली माने परिवार, ह्यूमन माने मानव और एनिमल माने पशु।
परिवार जो थे वो एक ही घर में पशु और मनुष्य दोनों को एग्जिस्टिंग माने साथ साथ रहते थे। प्रीमेबल माने आदि युगीन स्थिति में फिरोजाबाद की गलियों में लोग रहते थे। ही स्टॉप एट द वन डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक घर के पास रुका। बैंक्स माने हिलाना, वोबली आयरन डोर, एक घर में टूटा फूटा लोहे का दरवाजा लगा था जिसे उसने बैंक माने हिलाया और काहे से, फुट माने पैर से। पुशेज इट ओपन, धक्का देकर इसे खोल दिया। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक, आधे अधूरे बने घर में हम लोगों ने प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक घर में मतलब जो आधा अधूरा बना हुआ था उस घर में हम लोगों ने प्रवेश किया। थैच्ड विद डेड ग्रास, इस पर थैच माने छप्पर था, डेड माने मृत निर्जीव घास का। इज फायरवुड स्टोव, मतलब कि लकड़ी से जलने वाला स्टोव माने चूल्हा था। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिस पर एक बड़ा बर्तन था। सिजलिंग माने उबलने पर जो खनखन की आवाज होती है। स्पिनेच माने पालक, लिव्ज माने पत्तियां, और इस बर्तन में पालक की पत्तियां जो थी वो उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर। इन ए लार्ज एल्यूमिनियम माने एल्यूमिनियम धातु होती है। प्लेटर्स माने प्लेट, जमीन पर कई एल्यूमिनियम की एक प्लेट थी। आर मोर चॉप्ड, चॉप्ड माने कटी हुई, वेजिटेबल माने सब्जियां, जिसमें कटी हुई सब्जियां रखी थी। ए फ्रेल यंग वोमन, फ्रेल माने दुर्बल, यंग माने नवयुवक और वोमन माने स्त्री, तो एक नवयुवती, और फ्रेल माने कमजोर, एक कमजोर नवयुवती। कुकिंग माने खाना पका रही थी। इवनिंग मील माने शाम का भोजन। जिस घर में लेखिका और मुकेश ने प्रवेश किया उसमें एक महिला कमजोर शाम का भोजन पका रही थी। फॉर द होल फैमिली माने पूरे परिवार के लिए। दो आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल, दो माने यद्यपि, यद्यपि उस महिला की आंखें स्मोक माने धुएं से भरी थी फिर भी वह स्माइल्स माने मुस्कुराई। सी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, सी माने वह, वाइफ माने पत्नी, मुकेश माने मुकेश के, एल्डर माने बड़े और ब्रदर माने भाई, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, वह ज्यादा उम्र दराज नहीं थी। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, घर में उसको बहू के का दर्जा मिलता था, बहू की तरह सम्मान मिलता था। द डॉटर इन लॉ, जिसे क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ माने बहू ही बोलते हैं। आप द हाउस माने घर की। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, वह महिला जो थी वो 3 लोगों की इंचार्ज थी। इंचार्ज माने देख रेख करती थी परिवार में 3 लोगों की। कौन कौन? हर हस्बैंड माने उसका पति, मुकेश माने मुकेश, एंड फादर माने पिता। वह महिला 3 लोगों की देखभाल करती थी। किसकी किसकी? अपने पति की, मुकेश की और उसके पिता की। When the older man enters, जब घर में बड़े लोग या बुजुर्ग लोग प्रवेश करते थे, she gently withdraw behind the broken walls, तो वह आसानी से ब्रोकन माने टूटी हुई दीवालों के पीछे चली जाती थी। ब्रिंग्स हर वेल, और अपना वेल माने घूंघट डाल लेती थी। क्लोजर टू हर फेस माने अपने चेहरे पर। जब भी कोई घर में बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता था वह अपने घूंघट को चेहरे पर डाल लेती थी। एज कस्टम्स डिमांड, जैसी कि प्रथा है, मतलब डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेज बिफोर मेल एल्डर, ऐसी वहां प्रथा थी, सब जगह है। डॉटर इन लॉ माने बहू, मस्ट माने अवश्य, वेल माने घूंघट करना, फेस माने चेहरे पर, बिफोर माने सामने, मेल एल्डर माने पुरुष जो होते हैं घर में बड़े, उनसे सामने घूंघट डालेगी। इन ही दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोरिस्ट बेंगल मेकर, इस परिप्रेक्ष्य में इस घर में एक बड़ा बुजुर्ग जो है वो चूड़ी बनाने का काम करता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, उसने लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इंस्पाइट माने या डिस्पाइट माने बावजूद, लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए लेबर, पहले वो लेबर था। जो इस घर का बड़ा बुजुर्ग है उसने कठिन परिश्रम किया कई वर्षों तक, पहले वो लेबर था। देन ए बेंगल मेकर, बाद में चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, रिनोवेट माने पुनर्निर्माण करना, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद वो अपने घर का पुनर्निर्माण करने में असफल हो गया। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू टू टीच देम व्हाट ही नोज, इसलिए
ही माने उसने, मैनेज माने व्यवस्थित किया, टू टीच माने पढ़ाना, देम माने उन्हें माने अपने बच्चों को, इसलिए उसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्थित किया। व्हाट ही नोज माने जो कुछ वो जानता था, माने उस अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सका, इसलिए उसने वही किया। वो चूड़ी बनाना जानता था, बच्चों को वही सिखाया। द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग माने चूड़ी बनाने की कला को ही उसने अपने बच्चों को सिखाया, क्योंकि और कुछ वह जानता नहीं था। पूतू आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है पूतू।